ओके बेटा, चैप्टर नंबर 19 इज़ द बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हमने बेसिकली देखना है व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्या होती है, उन सारी चीज़ों को। ओके, सबसे पहले ना आप ये टर्म समझेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वर्ड इज़ डिराइव फ्रॉम द लाइफ, जिंदगी। तो मीन्स ऑर्गेनिक आपके पास कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ओके इससे रिलेटेड अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी टाइम बाद आके ये जो ब्रांच है ये डेवलप हुई। उसकी रीज़न क्या थी कि शुरू में साइंटिस्ट ये समझते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो लाइफ मींस जस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, तो इन कंपाउंड्स को बनाने के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स रिक्वायर्ड होती है और ह्यूमंस के पास वो फोर्स अवेलेबल नहीं है। उस थ्योरी को कहा जाता था वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, आप लोगों ने ऑलरेडी आप फेमिलियर वैसे। तो उसमें ये कॉन्सेप्ट था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो कंपाउंड्स हैं या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनको हम लैब के अंदर आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर, वाइटामिन्स हैं, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, तो ये लैब्स के अंदर प्रिपेयर नहीं हो सकते, इनको सिर्फ नेचर ही बना सकती है। ठीक है, लेकिन बाद में फ्रेडरिक वोलर एक साइंटिस्ट था जिसने इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। उसने क्या किया, उसने जो है एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था जिससे उसने प्रिपेयर किया यूरिया। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड उसके पास था अमोनियम सायानेट जिससे उसने प्रिपेयर किया यूरिया को। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक अमोनियम सायानेट से यूरिया को प्रिपेयर किया। और यूरिया क्या है, यूरिया इज़ द मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो कि बॉडी के अंदर एक्सक्रीशंस होती हैं वो यूरिया की फॉर्म के अंदर होती हैं। ठीक है, तो मींस के अब इस यहाँ से फिर एक कॉन्सेप्ट निकला कि हम इन सब्सटेंसेस को बना सकते हैं, आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लैब के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक वो जो पुरानी डेफिनेशन थी, तो स्टार्ट के अंदर ना बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट ओनली इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कांट बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली इन द लैब। हम इनको लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर कि नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अभी मॉडर्न डेफिनेशन क्या है एंड देन हम फर्दर उसकी जो डिफरेंट टाइप्स उसकी तरफ हम चलते हैं। ठीक है, ओके तो आपको गिवन है कि अब हम टुडे वी आर फेमिलियर विद मोर देन 20 मिलियन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनसे हम फेमिलियर हैं। और स्टार्ट में तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन ये बताई गई थी ना कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि प्रेजेंट हैं जस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बट बाद में, और इनको हम लैब में नहीं बना सकते, बट बाद में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको रिवाइज़ किया गया। अब ये वाली जो एक थ्योरी थी वो तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो अब ज़रूरत है एक नई डेफिनेशन प्रेजेंट करने की। तो अब टाइम के साथ साथ बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे, साइंटिस्ट लैब के अंदर उनको एग्जामिन भी कर रहे थे कि उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज़ के बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें। तो इस चीज़ को देखा गया कि जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर एक एलिमेंट है जो कि इसेंशियल पार्ट है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और वो एलिमेंट कौन सा था, वो एलिमेंट था कार्बन। इट मीन्स कार्बन इज़ द बेसिक स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मेनली प्रेजेंट है कार्बन। ठीक है, और आपको जैसे बेटा आपने पढ़ा, आप इस पर थ्योरी पढ़ी, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर थ्योरी पढ़ी, यू आर फेमिलियर दैट कार्बन इज टेट्रावेलेंट कंपाउंड। कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स। तो कार्बन इज ऐसी बात स्टेबलाइज होना, इसने 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ऑब्जर्व किया गया कि कार्बन ने फर्दर बॉन्ड्स बनाए हुए हैं किससे, कार्बन के मोस्टली बॉन्ड बना हुआ है कार्बन से, या इसका बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन से, या बॉन्ड बना हुआ है नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से। तो बाकी डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं वो इसके साथ कनेक्टेड हैं, बट द मेन स्पीशीज जो कि मेन एलिमेंट जो प्रेजेंट है दैट वन इज़ अ कार्बन। तो इस बेस पे उस डेफिनेशन को रिवाइज़ किया गया और अब एक जो न्यू डेफिनेशन है वो क्या है हमारे पास। और बेसिकली ना इस चीज़ को जब देखा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ना ज़्यादा मोस्टली कार्बन के साथ जो चीज़ कनेक्टेड है वो आपके पास क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, और फिर हाइड्रोजन के अलावा बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन वो चीज़ें भी अटैच्ड हैं, बट मोस्टली जो कार्बन के साथ जो सेकंड आप कहें कि जो अबंडेंट एलिमेंट है दैट वन इज़ अ हाइड्रोजन। तो उस बेस के ऊपर उसकी जो डेफिनेशन है उसको रिवाइज़ किया गया और अब न्यू डेफिनेशन क्या कहेंगी, है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन, जिनके अंदर मेनली जो
एलिमेंट है वो क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। और मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो कार्बन है वो लॉन्ग चेन्स की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। कार्बन के अपने कार्बन के साथ बॉन्ड्स होते हैं और लंबी चेन्स बनी हुई होती हैं। तो एक ये भी एक यूनिक फीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं और उसकी वजह भी यही है कार्बन की लॉन्ग चेन फॉर्मेशन कैपेबिलिटी, कार्बन लॉन्ग चेन्स को बना सकता है। तो इसमें जो आपकी बुक के अंदर गिवन है इसके अंदर आप देखिए मोस्ट ऑफ दी स्टडीज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज़ डिफाइंड बाय द IUPAC। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक हमारे पास एक एसोसिएशन है, एक यूनियन है जो कि रूल्स डिसाइड करती है। तो उसने क्या कहा, द स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग द कार्बन वेयर कार्बन इज बॉन्डेड टू इटसेल्फ, हाइड्रोजन, अदर एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि कार्बन जो है वो अपने से अटैच्ड है, हाइड्रोजन से अटैच्ड है, या कुछ और एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हैलोजेंस, आपके पास सल्फर, डिफरेंट दूसरे कंपाउंड्स के साथ अटैच्ड है, ठीक हो गया। तो अब ये देखें कि जो अब हमारे पास ना, अब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन में हमने क्या कहा कि इन विच द कार्बन एंड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। तो शुरू में क्या कहा गया, शुरू में एक चीज़ कही गई कि जैसे हमारे पास है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा बाई कार्बोनेट्स है H2CO3। तो कहा गया कि वाई दीज आर नॉट ऑर्गेनिक, इनको हम ऑर्गेनिक क्यों नहीं कहते। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी तो कार्बन प्रेजेंट है, तो इनको भी तो ऑर्गेनिक कहा जाना चाहिए। तो उसकी वजह क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जस्ट कार्बन है, हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। और दूसरा इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, दे ऑल दो दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन, बट इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मोस्टली क्या है, वो इनऑर्गेनिक इन नेचर है, ठीक है। और इसके अंदर वो कैटिनेशन, कार्बन की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। और इनकी जो ओरिजिनेशन है वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। और दूसरी जो H2CO3 को अगर हम देखें ना, तो हमारे पास अब यहाँ जाता है कि अच्छा चलें हम ये करते हैं कि ऊपर वाले केसेस के अंदर तो हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो हम तब एक्सक्लूड कर देते हैं, लेकिन इस केस के अंदर तो हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। तो वाई दिस कार्बोनिक एसिड और बाई कार्बोनेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक क्लास। तो उसकी आपके पास जो रीज़न है वो आपके पास क्या है कि अगर हम ये H2CO3 का जो स्ट्रक्चर देखें बेटा, तो H2CO3 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर आपके पास ना ये इस तरह से है, कार्बन का जो बॉन्ड्स हैं वो कुछ इस तरह से बने हुए हैं, C डबल बॉन्ड O, ये वाला स्ट्रक्चर H2CO3 का। इसके अंदर क्या है कि आपका जो रीज़न क्या है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट डायरेक्टली अटैच्ड, ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होने की एक बेसिक जो कंडीशन है वो ये क्या है कि कार्बन हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड होनी चाहिए, ठीक है। ये जो आपके पास है ये H2CO3 का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ। तो इस वजह से हम जो कार्बोनिक एसिड है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ आपको गिवन है कि देयर आर द सम एक्सेप्शंस टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो क्या है कि एग्जांपल ऑफ द ट्रेडिशनल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर कार्बोनेट्स, यस कार्बोनेट्स अभी हमने बात की। सायानाइड्स आपके पास क्या होते हैं, कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है सी नाइट्रोजन से, सी एंड सायानाइड्स। आप कौन से लाइक पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम सायानाइड होगा ना यहाँ, पोटाशियम सायानाइड। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उसकी वजह क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द यूनिक प्रॉपर्टीज़। फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ लाइक जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना बेटा, इनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। इनकी पोलैरिटी कम होती है, इनकी डेंसिटीज़ कम होती हैं और इनकी जो वाटर के अंदर सोलबिलिटी होती है वो भी कम होती है। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास आ गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाई कार्बन फॉर्म्स दिस लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। उसकी रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है। जो मेन प्रॉपर्टी है या कार्बन का जो फीचर है, डेट वन इज़ अ कैटिनेशन। कार्बन हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म द लॉन्ग चेन एंड दैट एबिलिटी ऑफ द कार्बन इज कॉल्ड द कैटिनेशन। कैटिनेशन आपके पास क्या है बेटा, इसकी डेफिनेशन आपको गिवन है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन। सेल्फ लिंकेज मीन के एक एटम खुद से ही अटैच हो सकता है और लॉन्ग चेन्स बना सकता है। तो कार्बन के अंदर ये फीचर प्रेजेंट है। अगर हम बाकी एलिमेंट्स को देखें पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो बाकी एलिमेंट्स के अंदर अगर कैटिनेशन का फीचर है भी तो वो कुछ हद तक है। जैसे आपने ना फर्स्ट ईयर में पढ़ा था S8, सल्फर जो है ना ऑक्टा सल्फर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है S8 की फॉर्म में, ठीक है। तो
लेकिन उससे ज़्यादा जो है 8 से ज़्यादा वो नहीं हो सकते। लेकिन अब कार्बन की अगर हम बात करें तो 1000 अप टू 1000 मिलियंस कार्बन जो है वो क्या कर सकते हैं, वो आपस में जो है वो अटैच हो सकते हैं, लॉन्ग चेन्स बना सकते हैं, और इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे होते हैं। ठीक है, तो कार्बन के एक यूनिक फीचर है, बाकी एलिमेंट्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन आएगी, कार्बन फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड द रिंग्स थ्रू द स्टेबल कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड। उसकी वजह क्या है कि कार्बन कार्बन के दरमियान में जो कोवलेंट बॉन्ड है ये स्टेबल है, ये इजीली टूट नहीं सकता। बाकी स्पीशीज़ अगर इटसेल्फ लिंकेज करती भी हैं तो वो लिंकेज इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। ठीक है, ओके। हमारे पास ना अगर हम इसको देखें तो कैटिनेशन की ना एक कंडीशन है, वो वाले सब्सटेंसेस कैटिनेशन कर सकते हैं जिनका अपने से बॉन्ड, अपने साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो एज़ कम्पेयर टू द बॉन्ड विद ऑक्सीजन। लाइक कार्बन का अगर ऑक्सीजन से बॉन्ड की बात करें और कार्बन से बॉन्ड की बात करें तो ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर मैं कंपैरेटिवली कार्बन के सिलिकॉन की बात करूं तो सिलिकॉन का ऑक्सीजन से और सिलिकॉन का सिलिकॉन से, तो सिलिकॉन का ऑक्सीजन से बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से सिलिकॉन कैटिनेशन नहीं कर पाता। तो कैटिनेशन की कंडीशन क्या होती है कि उस सब्सटेंस का अपने, उस एलिमेंट का अपने साथ जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज कम्पेयर टू बॉन्ड विद द ऑक्सीजन। तो ये भी एक रीज़न है, ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे आ गया। ओके, द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम इज अ यूनिक इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जाहिर सी बात है, इस बेस के ऊपर ही कार्बन की जो लॉन्ग चेन्स हैं या जो इतनी ज़्यादा जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास बनते हैं। ओके, अब देखें, एक तो हमारे पास सेल्फ लिंकेजेबिलिटी है, सेकंड मेन रीजन इज द टेट्रावेलेंसी ऑफ द कार्बन। कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, तो जब कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है तो इट मीन्स कि कार्बन ना डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट शेप्स की, डिफरेंट एंगल्स के अंदर क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। तो अब ये देखें, लाइक तो कार्बन के ना डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, ये स्ट्रेट इस तरह से भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब ये वाले, जैसे ये वाला कार्बन है, इसके 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो इधर 2 बॉन्ड्स बाकी किसी और चीज़ के साथ बन जाएंगे। अब ये कार्बन जो है ना दूसरे कार्बन के साथ ना यहाँ भी अटैच हो सकता है। ये हमने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा था, इसको ब्रांचिंग के अंदर हम देखते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट ईयर के अंदर थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखा था ना, तो ये हमारे पास एक ब्रांच जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास आ गया। उसके अलावा देखें, कार्बन इस तरह से भी बॉन्ड बना सकते हैं, साइक्लिक फॉर्म के अंदर भी जा सकता है। ठीक है, साइकिल्स भी बना सकता है। इसके अलावा ये देखें, इस फॉर्म के अंदर कि ये जो रिंग बनाया और फिर रिंग के बाहर यहाँ ना सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ आप सोच रहे होगे कि बाकी वैलेंसीज तो नहीं सेटिस्फाइड, तो बाकी वैलेंसी हम जस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करें। अब जैसे देखें, ये साइड वाला जो कार्बन है इसमें सिर्फ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसकी जाहिर सी बात है 3 और बॉन्ड्स बने हुए होंगे, तो 3 और बॉन्ड्स या तो हाइड्रोजन से बने हुए हैं या किसी और स्पीशीज से बने हुए हैं। ठीक है, वो हम पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर नहीं देख रहे ना, हम सिर्फ कार्बन कार्बन के साथ लिंकेज को देख रहे हैं। आपने इसके साथ इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तो वाली चीज़ ही नहीं गिवन या कार्बन की तो वैलेंसी नहीं पूरी। तो यहाँ जस्ट आपको मेनली जो स्केलेटन के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्डिंग है ना बेटा, वो आपको चीज़ बताइए कि डिफरेंट बेस के अंदर क्या हो सकता है, कार्बन अटैच हो सकता है। सो टेट्रावेलेंट नेचर ऑफ द कार्बन enables it to have the much more different ways of arrangement to give a variety of compounds. For example, with the 4 carbon atoms there are the 4 different arrangements. अगर हमारे पास 4 कार्बन एटम्स हों तो ये 4 डिफरेंट आपके पास अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। ठीक है, आपने इसको खुद से ट्राई करना है। अगर आपको 3 कार्बन गिवन हो तो कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, अगर आपको 5 कार्बन गिवन हो तो कितनी अरेंजमेंट हो सकती हैं। देखिए ना, आपको गिवन है गिव डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग द 5 कार्बन एटम्स। 5 कार्बन एटम्स के साथ कौन कौन सी अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। उसके बाद आपको देखें 5 कार्बन एटम्स के साथ क्या होगा, एक स्ट्रेट वाला होगा ऐसे, दूसरा आप ब्रांचिंग के अंदर कर सकते हो सेकंड नंबर वाले कार्बन के ऊपर, इधर से भी करोगे सेकंड पे आएगा। तीसरा आप क्या कर सकते हो, ये इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, एक कार्बन को सेंटर में रखें और 4 कार्बन को साइड पे रखते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट हमारे पास ये जो अरेंजमेंट्स हैं ये हमारे पास पॉसिबल हैं। ठीक है, कैटिनेशन एक्सप्लेन्स व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉम्प्लेक्स हैविंग लार्ज स्ट्रक्चर एंड वास्ट डाइवर्सिटी। तो यहाँ आपके पास आएगी व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन का हमें फ़ायदा क्या है, कैटिनेशन की वजह से ही तो कार्बन की लार्ज वैरायटी पॉसिबल है। अगर कैटिनेशन का फिनोमेना ना होता, कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड्स बना सकता होता और लॉन्ग चेंज उसकी ना बनती होती, तो फिर क्या होता, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने ज़्यादा ना बनते। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट आपको गिवन है सेकंड पिक्चर, गिव डिफरेंट ओपन स्ट्रक्चर्स चेन स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग द 6 कार्बन एटम्स। तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है कि डिफरेंट आपके पास जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह से पॉसिबल है।
ओके बेटा। ओके, अब हमारे पास मैंने आपको क्या बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन के अलावा बाकी और स्पीशीज़ भी, बाकी और एलिमेंट्स लाइक हेलोजेंस, आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उसके अलावा और कोई स्पीशी प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, एज द नेम इंडिकेट्स हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मीन हाइड्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, और इसकी अगर हम नेक्स्ट क्लासेस की बात करें, आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, इसके अंदर हमारे पास ना जो नेक्स्ट डिवीजन है वो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर बेटा आपके पास आ जाते हैं अल्केन्स, और अनसैचुरेटेड के अंदर आ जाती हैं अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, हम इनको देखते हैं। आपको पता है अल्केन्स क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन्स में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइंस में कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई इसकी जो है क्लासिफिकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हमने देखना है कि मेनली जो हाइड्रोकार्बन हैं उसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, उसकी जो तीनों टाइप्स हैं लाइक अल्कीन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, उनकी स्ट्रक्चर की बेस पे ना डिफरेंट हमारे पास जो टाइप्स हैं, ये जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास क्या है। ठीक है, या हाइड्रोकार्बन्स को हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। ओके, सो हाइड्रोकार्बन्स बट आर हाइड्रोकार्बन्स, दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो आपको पहले डेफिनेशन गिवन है इसकी, compounds containing carbon and hydrogen only, their molecules are called the hydrocarbons. On the basis of the carbon skeleton, hydrocarbons are broadly classified into two types. hydrocarbons को हम दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी। अब हाइड्रोकार्बन्स मीन कार्बन और हाइड्रोजन, तो जिनके अंदर आपके पास क्या है, ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम, जिनके अंदर कार्बन की ओपन चेन हो। ओपन चेन मीन्स फर्स्ट और लास्ट वाला कार्बन आपस में अटैच ना हो, फर्स्ट और लास्ट वाला कार्बन आपस में कनेक्टेड ना हो, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एसाइक्लिक। देखें, ए वर्ड का मीनिंग है विदाउट, साइक्लिक मीन साइकिल, तो एसाइक्लिक मीन्स विदाउट साइकिल, और उनको कॉमनली हम कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एसाइक्लिक को ना सेकेंडली हम क्या कहते हैं बेटा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक जो वर्ड है ना, ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है एलिफोस, उससे निकला है, और इसका मीनिंग है फैट लाइक। क्या मीनिंग है, मतलब ये जो ओपन चेन कार्बन कार्बन के स्ट्रक्चर्स हैं, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फैट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फैट्स के अंदर भी कार्बन की लॉन्ग चेन्स होती हैं, लेकिन वो ओपन होती हैं, वो कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर्स नहीं होते। तो जाहिर सी बात है, शुरू के अंदर तो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग बॉडीज़ के अंदर ऑब्जर्व किए गए ना। लिविंग बॉडीज़ के अंदर जो फैट्स हैं, जो हमारे पास जो हमारी बायोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इनको ही ऑब्जर्व किया गया, इनके स्ट्रक्चर्स को। तो बाद में जब लैब के अंदर ये एलिफेटिक कंपाउंड्स बनाए गए या देखे गए, नेचर के अंदर कहीं ऑब्जर्व किए गए, तो फिर इनको कहा गया दीज आर लाइक द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक इनके स्ट्रक्चर्स हैं। तो एलिफेटिक जो वर्ड है वो किससे निकला है, वो निकला है एलिफोस से, जिसका मीनिंग है फैट लाइक। और बेटा हम ना फैट्स को ना एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि फैट्स जस्ट हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते, फैट्स के अंदर ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, वो जस्ट हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, उनके अंदर ऑक्सीजन भी है, तो वो एक डिफरेंट क्लास है। लेकिन जस्ट कार्बन कार्बन की ओपन चेन स्ट्रक्चर की वजह से हम इसको उससे कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके। तो क्या है कि हाइड्रोकार्बन्स, इनको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, एलिफेटोस। अब एलिफोस भी इसको कहा जाता है और एलिफेटोस भी कहा जाता है, वो वर्ड जिसका मीनिंग है फैट। तो फैट्स हैं द ओपन चेन स्ट्रक्चर, दीज कैन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड। और इनको जो फर्दर डिवाइड किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है बेटा, इनको हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। लाइक वही बात अगेन आ गई, एलिफेटिक। एलिफेटिक मीन्स ओपन चेन है ना, ओपन चेन मीन कि कार्बन की ना इस तरह से ओपन चेन्स हैं। अब ये ओपन चेन्स में अगर कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड्स हैं तो वो अल्केन्स हैं, अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो अल्कीन्स हैं, और अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है अल्काइंस। ठीक है, और देखें इनके साथ हम हाइड्रोजन किस तरह से पूरे करते हैं। अब ये देखें, ये सबसे फर्स्ट वाला जो कार्बन है,
इसने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ आएंगे 3 हाइड्रोजन। ठीक है, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, इस कार्बन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इसके पास साथ फर्दर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं तो 2 फर्दर हाइड्रोजन आएंगे। और इस कार्बन ने क्या ऑलरेडी 1 बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसके साथ क्या आएंगे, 3 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, इसके साथ अगर हम देखें, अगर मेरे पास ना ये स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता और ये, तो अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को देखें, अब कार्बन ने कितने, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए, इस कार्बन के ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं तो यहाँ इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे। हमने कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे करने हैं ना, और एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड होता है उसका। तो और इस कार्बन के देखें कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं, ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं तो यहाँ 1 हाइड्रोजन आएगा। इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं, ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आएंगे। और इस कार्बन के कितने आएंगे, 3 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, और इस तरह से यहाँ अगर ट्रिपल बॉन्ड होता बेटा तो फिर आपके पास क्या होता, आप क्या करते, आपके पास ये वाला जो कार्बन था इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन आता और इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन ना आता। ठीक है, इस कार्बन यहाँ सिर्फ कार्बन होता, कोई हाइड्रोजन नहीं होता। तो वो डिपेंड करता है, आपने काउंट करना है किस तरह से। ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये चीज़ समझाई थी कि आपने किस तरह से देखना है कि कार्बन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ओके, तो हमारे पास ये वाला केस आ गया एलिफेटिक। अब जो एक तो हमारे पास आ गया एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ओपन चेन। अब ओपन चेन लाजमी नहीं है कि स्ट्रेट ही हो, स्ट्रेट चेन हो, ये ब्रांच भी हो सकते हैं बेटा, ये इस तरह से भी हो सकते हैं कि ये इसकी ये ब्रांचिंग बनी हुई है। 4 कार्बन वाला अगर है तो ये इसकी ऐसे ब्रांचिंग हुई हुई है, 5 कार्बन वाला है तो उसकी ब्रांचिंग हुई हुई है। तो ओपन चेन के अंदर ना ये जो आपके पास है ओपन चेन, इसके अंदर फर्दर जो है वो ये हमारे पास जो ओपन चेन या ए साइक्लिक है, इसके अंदर आपका स्ट्रेट भी आ सकता है और ब्रांच्ड भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। बट द कंडीशन इसको वो ओपन चेन हो, वो क्लोज्ड चेन ना हो, फर्स्ट और सेकंड वाला कार्बन आपस में मिल ना रहा हो। ठीक है, ओके। उसकी दूसरी आपको जो गिवन है वो आपके पास क्या गिवन है, ये पहला वाला गिवन था हाइड्रोकार्बन्स जिन जो ओपन चेन जो स्ट्रक्चर्स हैं। सेकंड आपको क्या गिवन है कि हाइड्रोकार्बन्स पोजेसिंग द रिंग्स ऑफ द कार्बन एटम्स, जिनमें कार्बन की रिंग्स हो, रिंग्स बनी हुई हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे क्लोज चेन। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये चीज़ बताई थी कि जैसे ये है ना, कार्बन ने क्लोज रिंग्स बनाई हैं ये इस तरह से। ठीक है, और अब इनकी अगर हम वैलेंसीज बेटा पूरी करें तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड्स बनाए हुए, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ भी 2 आएंगे, इसके साथ भी 2 आएंगे और इसके साथ भी 2 आएंगे, ऐसे ही है। ओके, अच्छा अब देखें एक चीज़ कि अब जो आपके पास जो अब कहीं हमने ये स्ट्रक्चर लिखना हो तो इस तरह से स्ट्रक्चर लिखना तो मुश्किल है, ज़ाहिर सी बात है, टाइम टेकिंग है। तो इसको ना हम अपनी आसानी के लिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये ऐसे ऐसे बना देते हैं। ठीक है, अगर 5 मेंबर्ड रिंग हो तो उसको हम ऐसे बना देंगे, अगर हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग हो तो उसको हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंपल, तो ये जो ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट्स 1 कार्बन, कार्बन को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो आपके पास जो है ना यहाँ ये वाला जो लाइन है ये सिंगल बॉन्ड को शो कर रही होती है। अब अगर यहाँ कार्बन कार्बन में सपोज मैं आपसे कहूँ कि यहाँ मेरे पास कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है और इधर ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो फिर जब मैं इसका ये वाला बनाऊँगी ना, ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये मैं ऐसे बनाऊंगी, यहाँ मैं डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करूँगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने इसको देखना होता है कि कहाँ सिंगल बॉन्ड है कहाँ डबल बॉन्ड, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वैलेंसीज को करते हैं। तो ये यहाँ बी आएगा, इसकी सेकंड जो टाइप है। सेकंड टाइप क्या है, कह रहे हैं कि साइक्लिक है। अब साइक्लिक के अंदर भी 2 हैं। साइक्लिक के अंदर एक वो है हमारे पास कि जिनको कुछ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं और वो बिहेव करते हैं लाइक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। उनकी प्रॉपर्टीज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन अल्केन्स अल्कीन्स अल्काइंस की तरह होती हैं, जस्ट उनके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और एक दूसरे वो होते हैं कि जिनमें के अंदर मेन जो कंपोनेंट होता है दैट वन इज़ अ बेंजीन रिंग, और उनको हम कहते हैं एरोमेटिक। ठीक है, अब इनको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक, इनको कहते हैं एलिसाइक्लिक। क्यों? क्योंकि ये ना एलिफेटिक की तरह होते हैं, प्रॉपर्टीज में एलिफेटिक की तरह होते हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है साइक्लिक। तो एलिफेटिक का एली और साइक्लिक का क्लिक, साइक्लिक साइक्लिक जो है ये लेक, इसको क्या बनाया है, एलिसाइक्लिक। तो इनको कहते हैं एलिसाइक्लिक और दूसरे कहते हैं एरोमेटिक। ओके, तो एलिसाइक्लिक
वो हैं जो जिनमें बेंजीन नहीं है। सिंपली कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स हैं, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड्स हो सकते हैं, और वो क्या हैं, वो रिजेंबल करते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स के साथ। और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, या आप जिसे कहते हो कि वो एलिफेटिक कंपाउंड्स की तरह हैं, बट उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो साइक्लिक हैं, वो अल्कीन्स अल्केन्स अल्काइंस कुछ भी हो सकते हैं। और एरोमेटिक आपके पास वो होते हैं जो कि जिनके अंदर बेंजीनिक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। और जो है फिर वो बेंजीन रिंग्स हैं और या बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं, 1 2 3 4 बेंजीन रिंग्स हैं, या बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ लगा हुआ है। बेंजीन आपके पास क्या होता है बेटा, फर्स्ट ईयर के अंदर में हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था, C6H6, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई एक हाइड्रोजन, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेरिवेटिव कैसे बनाया जा सकता है, मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ तो हम कह रहे हैं ना मेनली हाइड्रोकार्बन में तो आपके साथ कार्बन और हाइड्रोजन आएंगे। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ भी है तो वो भी जस्ट कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए, कोई और हाइड्रोजन सल्फर नाइट्रोजन नहीं हो सकता। लेकिन सिंपली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेरिवेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन की जगह कुछ और स्पीशी लगा देते हैं, तो उसका डेरिवेटिव बन जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ आपको फिर इसकी 2 टाइप्स गिवन है, एडिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा एक नंबर 1 ओपन चेन, दूसरा जो साइक्लिक है उसकी फिर आपके 2 टाइप्स हैं, कौन सी, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक तो आपके पास देखें यहाँ आपको एलिफेटिक की पहले एग्जांपल की मैंने इथेन इथीन इथाइन और ये साइक्लोहेक्सेन, ये किसके अंदर आएंगे, ये एलिसाइक्लिक के अंदर आएंगे, ठीक है। फिर आपको एरोमेटिक के अंदर बेंजीन गिवन है, फिर ये मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन उसका डेरिवेटिव बनाया गया है। और डेरिवेटिव कैसे बनाया गया है कि यहाँ से ना एक हाइड्रोजन को निकाला गया, ये जो ऊपर वाला कार्बन है, और उस हाइड्रोजन की जगह CH3 ग्रुप को लगा दिया गया, सो दिस वन इज अ मिथाइल बेंजीन। फिर ये नेफ्थलीन, नेफ्थलीन वो है जिसमें 2 बेंजीन रिंग्स आपस में अटैच्ड है, 2 बेंजीन रिंग्स। और ये भी मैंने आपको फर्स्ट ईयर के अंदर बताया था कि बेंजीन रिंग को ना हम, क्योंकि बेंजीन में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो बेंजीन रिंग्स को ना हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 6 में से 6 कॉर्नर रिंग बनाते हैं, और उनके दरमियान में क्या बनाते हैं, हम इस तरह से ये सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो दिस वन इज अ नेफ्थलीन, और 3 जो मेंबर जो वो आपके पास है रिंग्स हैं, बेंजीन रिंग्स हैं, दिस वन इज कॉल्ड द एंथ्रासीन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गए, ये इसकी डिफरेंट टाइप्स आ गई। ये सारे भी ये हाइड्रोकार्बन है ना, क्योंकि इनके अंदर जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन आपके पास मेनली प्रेजेंट है, ठीक हो गया। ओके, तो ये हमने देखा बेटा डिफरेंट क्लासिफिकेशन। तो अब आपको ये नीचे कुछ मिस प्रिंटिंग है, कुछ ये गिवन नहीं है, तो आपने ये जो कोई चेक है ना इसको भी आपने देखना है। इसमें क्लासिफिकेशन आपको गिवन है कि इनको डिफरेंट